हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बताने वाले हैं बेलपत्री के विषय में। बेलपत्री का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ इस सावन के पवित्र महीने में, जो कि आपको एकदम बदल कर रख देगा। सावन का यह पवित्र महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है और इस महीने में मांगी गई विशेष आपकी हर विशेष पूरी होती है। इसलिए आज इस वीडियो में लेके आए हैं आपके चेहरे से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए। यदि आपके चेहरे पे कोई भी काला धब्बा है या किसी भी प्रकार के काले दाग हैं, झाइयाँ हैं, कहीं भी शरीर में चकले पड़ चुके हैं, खास करके आपके चेहरे में काली झाइयाँ पड़ चुकी हैं, तो उनके लिए यह चमत्कारी उपाय है। यह चमत्कारी उपाय इतना असरदार होता है कि आप धीरे धीरे इतना ग्लो करने लगेंगे और हमारे महादेव का धन्यवाद करने लगेंगे। सावन के इस पवित्र महीने में यह उपाय बेहद ही खास होने वाला है। तो आइए इस उपाय को सुनते हैं कि आखिर वह चमत्कारी उपाय कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र का जन्म माता लक्ष्मी से हुआ है, तो यही चमत्कारी उपाय आपको आज मैं बताने वाली हूँ। यदि आपके चेहरे पे काली काली झाइयाँ और डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो आपको सुबह नहा धोकर जब आप मंदिर में जाते हैं या किसी शिवालय में जाते हैं, तो आपको अलग से अपनी पूजा के लिए 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा ले लेनी है। इसके बाद आप मंदिर में जाए, पांचों बेलपत्र और पांचों दूर्वा आपको भोलेनाथ को अर्पित करनी है। तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको कांसे का लोटा लेना है और उसी लोटे से आप शिव जी को 5 बार जल अर्पित करें। एक ही लोटे से थोड़ा थोड़ा करके शिव जी को 5 बार जल अर्पित करें और उनका नाम एक बहुत ही खास नाम है जो आपको जल चढ़ाते समय बोलना है। वह नाम है, जब आप 5 बार जल चढ़ाते हैं तो सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेकर उन पर 5 बार जल चढ़ाएं और आपको निरंतर सुंदरेश्वर महादेव का जाप करते रहना है। जब हम मंदिर जाते हुए शिव जी को जल अर्पित करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें साथ में एक कटोरी लेके जाना है या छोटा सा पात्र आप ले सकते हैं। जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस जल को हमें उस छोटे से पात्र में एकत्रित करना है और वही जल हमें घर लेके आना है और उस जल को रोज प्रतिदिन उस जगह पे लगाना शुरू कीजिए जहाँ पर आपको यह दिक्कत हो रही है, काले काले धब्बे हो रहे हैं, मुंह पर काली झाइयाँ हो रही हैं, डार्क सर्कल्स होने रहे हैं। वह जल जो हमने एकत्र किया हुआ है, हमें प्रतिदिन 5 बार उस जल को लगाना है। जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, तब आप उसमें से एक बेलपत्र और एक दूर्वा उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। जिसमें आप पूजा का सामान ले जाते हैं, उसमें आप रख सकते हैं। बेलपत्र आपको सुबह की टाइम में खाना है सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेकर, और जो आप दूर्वा लेकर आए थे वह दूर्वा आपको प्रदोष काल में खाना है। और याद रहे कि आपको सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेना है, और जल चढ़ाते समय भी और दूर्वा उठाते समय भी। और जब आप दूर्वा खाएं और बेलपत्र खाएं तो सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही खाना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके चेहरे पर निरंतर ग्लो आने लगेगा। यह आपको निरंतर 1 महीने तक करना है और 1 महीने के बाद आपके सारे काले दाग, जो झाइयाँ होती हैं, काले झग्गे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ से आपको प्रसन्न और निरंतर 1 महीने तक आपको यह उपाय करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका चेहरा चमकने लगा है और आपके चेहरे पर ग्लो आने लगा है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेलपत्र से जुड़ी हुई, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन के इस पवित्र महीने में जो भी महिला प्रेम से पूजा करती है, अर्चना करती है भगवान महादेव को, भगवान महादेव और माता पार्वती उन पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का यह पवित्र महीना इस रामबाण उपाय के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना गया है। और कोई भी अगर आपकी मनोकामना है तो आप वही भी शिव जी से मांग सकते हैं, लेकिन यह मंत्र और ये 5 बेलपत्र आपको अलग से रखने हैं। सावन के इस पवित्र महीने में आपकी जो भी इच्छा हो, भगवान आपकी हर इच्छा पूर्ण करे और आप अपनी भक्ति में मन लगाकर आगे बढ़ें। इस उपाय को करने के बाद यदि आपके चेहरे पे अंतर आता है, काले दाग धब्बे मिट जाते हैं, तो आप 1 महीने बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।